वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी बाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगर प्रश्न आते हैं तो चाहे आप इन्हें स्किप भी कर सकते हो, अगर नहीं आते हैं तो अपनी कॉपी पे आप इन्हें अवश्य नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो इनके साथ भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको स्टडी मैटर मिलता रहता है, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आपको हर एक लेक्चर का विद आंसर की पीडीएफ चाहिए होता है तो उसके लिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बने हुए हैं। अगर उसके साथ आप नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ भी जुड़ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है और आपको लगातार वहाँ पर हर एक लेक्चर का पीडीएफ दिया जाता है विद ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। तो अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको देखिए बता देता हूँ, आज का जो मोटिवेशनल कोट है कितना सुंदर है। जो बीत रहा है वो समय नहीं, जीवन है, ठीक है। तो इन शब्दों की गहराई को जानिए। जो बीत रहा है वो समय नहीं है, जीवन है। अर्थात कई बार हम बैठे होते हैं तो हम पूछते हैं सामने वाले कैसे हो, तो वो बस तो हम कहते हैं बस जीवन काट रहे हैं या फिर समय काट रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, समय हम नहीं काट रहे हैं। यहाँ पर हम जो धरती में अवतरित हुए हैं तो इसका कुछ उद्देश्य रहता है, चाहे अच्छा करने के लिए या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो हमें समय मिला है उसका सदुपयोग करना है, अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमेशा अच्छा कार्य करने की कोशिश करिए और अपने सपने पूरे करने की कोशिश करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आगे लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। कौन सा उपन्यास है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो जो सही विकल्प होगा, तो देखिए विकल्प में है बामा शीर्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वपन। तो सही विकल्प कौन सा होगा? तो देखिए, सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास में ये चीजें बताई गई हैं कि इस उपन्यास में बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी। यहाँ पर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसके लेखक कौन होंगे? लाला श्रीनिवास दास हैं इसके लेखक। इसी के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को पहला अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना है, ठीक है। ये भी आप याद रखिए, तथ्य जो भी बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये तथ्य आपने याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो ये लेक्चर है ये आपको संपूर्ण उपन्यासों पर आधारित लेक्चर दिया गया है, ठीक है। जितने भी पहले, चाहे अपना यूजीसी नेट हिंदी हो या फिर सेट की परीक्षा हो या फिर पीजीटी की परीक्षा हो, जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं ना, लगभग 5 वर्षों के यहाँ पर उपन्यासों के प्रश्न आपके समक्ष लाया हूँ, ठीक है। तो एक तरह से पूरा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप इन्हें देखोगे तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको काफी मदद मिलेगी। प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। शेखर एक जीवनी, तमस, बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो इनका हमने सही क्रम बताना है कि किस प्रकार से सही क्रम होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सही क्रम होगा तो वो इस प्रकार से है, शेखर एक जीवनी सबसे पहले आएगा, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940। भाग्य की बात की जा रही है यहाँ पर।
फिर शेखर एक जीवनी 1944 में भी आता है, ये भाग 2 है। ठीक है, भाग 2। इसके पश्चात आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, तो इसका होगा 1946। उसके बाद मैला आंचल 1954 और तमस 1973। तो इस हिसाब से सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प डी, 1 3 4 2। ठीक है, ये क्रम सही होगा। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। शेखर एक जीवनी के होंगे अज्ञे, तमस के होंगे भीष्म साहनी, बाणभट्ट की आत्मकथा के होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैलांचल के हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से है? जो झूठा सच उपन्यास है इसका केंद्रीय विषय पूछा गया है। तो विकल्प में है विभाजन की त्रासदी, नारी की विवशता और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो नीचे विकल्प दिए गए हैं इनका हमने चयन करना है, कौन सा सही होगा? तो देखिए, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 3। इस उपन्यास में विभाजन की त्रासदी का जिक्र मिलता है और सांप्रदायिक दंगों की भयावह भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये भी याद रखिए जो झूठा सच उपन्यास है ये 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। ठीक है, प्रथम भाग इसका आया था 1958 में, और जो वतन और देश नाम से आया था, वतन और देश। दूसरा भाग आया था इसका 1960 में, किस नाम से आया था ये? देश का भविष्य। आगे देखिए, यशपाल प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास होंगे तो वो कौन कौन से हैं? दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। ये सारे आपने तथ्य याद रखने हैं क्योंकि प्रश्न तो फिलहाल इस तरह से बना है, भविष्य में कोई भी परीक्षा होगी तो वहां पर आपको इन तथ्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए तथ्यों को याद रखने के लिए जोर देता हूं मैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, तो बताना है कि कौन कौन से पात्र मैलांचल उपन्यास के हैं। तो हैं कमला, शाहनवाज, सहदेव मिसिर, बलभद्र नारायण। तो जो नीचे विकल्प दिए गए हैं इनका सही चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा विकल्प बी, अर्थात 1 और 3 यहाँ पर सही विकल्प है। 1 में है कमला और 3 में है सहदेव मिसिर, ये दोनों ही मैला आंचल उपन्यास के पात्र होंगे। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र देखिए, बालदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, रामखेलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, वासुदेव आदि, ये होंगे प्रमुख पात्र। ठीक है, आपको याद रखना है ये। फिर अगर पूछा जाए मैलांचल का प्रकाशन वर्ष कब का है, तो 1954 ईस्वी का मैलांचल का प्रकाशन वर्ष होगा और इसके रचनाकार कौन होंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। और ये कैसा उपन्यास है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास होगा। तो ये भी आपको तथ्य रखने हैं याद। प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या पूछा गया है? दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास। पहले याद रखिए जो दशरथ मांझी है इनके जीवन पर आधारित उपन्यास भी हैं। ठीक है, तो एक उपन्यास जो यहाँ पर विकल्प में दिया गया है तो उसका आपने नाम बताना है कि कौन सा वो उपन्यास होगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा, देखिए विकल्प है ग्लोबल गांव के देवता, पहाड़, सूत्रधार, काला पहाड़। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, ग्लोबल गांव का देवता, जो पहाड़ दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास है पहाड़ नाम से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, पूछा गया है अज्ञे के उपन्यासों के पात्र हैं। अज्ञे के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? विकल्प में है राधिका, भुवन, सरस्वती, प्रशांत। तो यहाँ पर हमें सही विकल्पों का चयन करना है।
तो देखिए सही विकल्प होगा यहाँ पर सी, 2 और 3। 2 और 3, 2 और 3 में कौन कौन है? भुवन और सरस्वती, ये दोनों ही पात्र सरस्वती अज्ञे के उपन्यासों के पात्र होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, इसे भी हम देख लेते हैं। अज्ञे के प्रमुख उपन्यासों की संख्या है 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में है, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। आपका बंटी भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, आपका बंटी इनका नहीं है, तो वो तो मनु भंडारी का होगा। ये जो 3 उपन्यास है इनके काफी चर्चित है। देखिए, शेखर एक जीवनी, इसके पात्र कौन से होंगे? क्योंकि पूछा जाएगा भविष्य में, तो आप इसे सही कर सकते हो अगर आता होगा आपको। शेखर एक जीवनी, शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। जो ये पहले प्रश्न पूछे गए हैं एक एक पात्र के लिए, एक बार प्रश्न पूछा गया था शशि किस उपन्यास के पात्र है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। फिर नदी के द्वीप में है भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव। अपने अपने अजनबी में है सेल्मा और योके। तो जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, इसमें देखिए, इसमें जो आपके कौन कौन से थे, भुवन और सरस्वती। सरस्वती तो ये हो गई यहाँ से शेखर एक जीवनी की। ठीक है, और भुवन हो गया नदी के द्वीप का। आपसे ये भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि भुवन और सरस्वती किस किस उपन्यासों के पात्र है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 7, निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कौन सा उपन्यास है? मैला आंचल। तो इसके पात्र हमने बताने हैं। तो विकल्प में है कमला, शाहनवाज, सहदेव मिसिर, बलभद्र नारायण। ये शायद प्रश्न हमने पहले ही कर लिया है। ये स्लाइड रिपीटेड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न बार बार पूछा गया हो। चलिए खैर कोई बात नहीं, हमने देख ही लिया है ये प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, अमृतलाल नागर कृत उपन्यास कौन से नहीं है? तो विकल्प में है सीमाएं टूटती हैं, एकदा नैमिष्य रानी, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। तो विकल्प यहाँ पर दिया गया है, तो इसके हिसाब से हमने सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। जो 1 और 4 है, सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, ये दोनों ही उपन्यास अमृतलाल नागर के नहीं होंगे। बाकी एकदा नैमिष्य रानी, शतरंज के मोहरे, ये दोनों ही उपन्यास अमृतलाल नागर के होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीमाएं टूटती हैं, ये किसका उपन्यास होगा? श्रीलाल शुक्ल का। कथा कहो उर्वशी, ये किसका उपन्यास होगा? तो ये हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी का। ठीक है, ये तथ्य भी रखने आपने याद। फिर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा अन्य की, जो किस किस के उपन्यास कौन कौन से हैं, जैसे देखिए, ये तो यहाँ से हो गए। जो अमृतलाल नागर हैं इनके उपन्यास अगर पूछे जाएंगे तो ये देखिए, एकदा नैमिष्य रानी, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन। ये जो उपन्यास होंगे ये होंगे अमृतलाल नागर के। अगला प्रश्न देखिए, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व क्षेत्र क्या है? पंजाब। पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक
तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो विकल्प में है कड़िया, तमस, झरोखे और बसंती। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो होगा तमस उपन्यास। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तमस उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष कब का स्वीकार किया जाता है? तो 1973 का। और इसके लेखक कौन होंगे? भीष्म सहानी। और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भीष्म सहानी है इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? झरोखे, कड़िया, कुंतो, मयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तो ये भी रखिए याद। फिर प्रश्न संख्या है 10। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम किस आधार पे? प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो विकल्प में है मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिंदगी नामा। तो कौन सा विकल्प पहले आएगा तो वो बताना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। सबसे पहले आएगा आपका झूठा सच, उसके पश्चात राग दरबारी, फिर मानस का हंस और सबसे अंत में जिंदगी नामा। तो यहाँ पर हम इसका प्रकाशन वर्ष भी लाए हैं, ये भी याद रखिए। जो झूठा सच है इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1958 से 1960 का। राग दरबारी है इसका कब का प्रकाशन वर्ष स्वीकार किया जाता है? 1968 का। मानस का हंस इसका कब का होगा? 1972 का। फिर जिंदगी नामा इसका कब का स्वीकार किया जाता है? 1979 का। फिर देखिए यहाँ से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस उपन्यासकार के द्वारा कौन कौन सा उपन्यास लिखा गया है, किसका कौन सा उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, मानस का हंस अमृतलाल नागर का है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। ठीक है, तो ये तथ्य भी रखिए याद। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन किस उपन्यास का है? पहले तो यह याद रखिए। तो ये कथन होगा गोदान उपन्यास का। ठीक है। और किस पात्र के द्वारा ये भावाभिव्यक्ति की गई है? तो यहाँ पर जो 11 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, धनिया के द्वारा कहा गया है ये कथन। फिर देखिए थोड़े से तथ्य आगे हैं। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। किस उपन्यास को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है? तो गोदान उपन्यास को। इसके लेखक कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगर पात्रों की बात की जाए तो पात्र कौन कौन से हैं? होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती, राय साहब, मिस्टर खन्ना, ये जो प्रमुख पात्र होंगे। इसी के साथ अगर बात की जाए मुंशी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं, तो उपन्यासों में देखिए सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन। तो ये इनके अन्य उपन्यास होंगे। ठीक है। ठीक है। अगर मित्रों आपको इस वीडियो का लाभ परीक्षा में या फिर जो हमारी टीम के द्वारा जो प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, आपको डेली लेक्चर दिए जाते हैं, इसका थोड़ा सा भी लाभ परीक्षा के पश्चात मिलेगा ना, तो अवश्य अपनी फीडबैक देते आना आपने। ठीक है। भविष्य में आपने कोई भी तैयारी करनी है तो वहाँ पर मेरे आईडी से तो पूर्ण लाभ देगी आपको ये प्लेलिस्ट। ठीक है। और अगर पहले आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अगर आपको कोई लाभ मिला हो तो अपने फीडबैक देते रहना है। ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि लगातार आपके समक्ष ऐसे लेक्चर लाए जाते रहें। इसी के साथ देखिए
जो यूजीसी नेट और सेट एपी की तैयारी कर रहे हैं, एपी से मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है यहाँ पर 12। इसमें क्या पूछा गया है? तो 12 में पूछा गया है आपसे, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित कर लेते हैं। एक तरफ दिया गया है सूची ए में स्थान और दूसरी तरफ उपन्यास की, मतलब कौन सा उपन्यास किस स्थान से रिलेटेड है। जैसे लाहौर कहाँ से है, शिवपालगंज कहाँ से है, कान्य कुब्ज कहाँ से और अमृतसर कहाँ से। तो चलिए अगर मिलान करते हैं तो किस प्रकार से आता है। देखिए, लाहौर कहाँ से जुड़ा हुआ उपन्यास है? जो लाहौर होगा आपका झूठा सच से है। लाहौर हो गया झूठा सच से। ठीक है, तो शिवपालगंज ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? राग दरबारी से। शिवपालगंज राग दरबारी से जुड़ा हुआ है। और कान्यकुब्ज ये कहाँ से जुड़ा हुआ उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा से। और अमृतसर ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? उसने कहा था ये कहानी आ गई, उसने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा ये हो जाएगा यहाँ पर। अगर पूछा जाएगा आपसे झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का है, जैसे मैंने बताया था। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसका होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसने कहा था कहानी किसकी है? कहानी है ये, उपन्यास नहीं है, उसने कहा था। तो ये हो जाएगा आपका किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। फिर प्रकाश अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो इसे भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है दलित जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास होगा, राजनीतिक बोध पर कौन सा होगा, जीवनी परक उपन्यास कौन सा होगा और आत्मकथात्मक शैली पर कौन होगा। तो आप वीडियो को पॉज कर भी इसका उत्तर पहले ही लगा सकते हो। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो हम बता देते हैं। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका धरती धनना अपना, एक का चार। राजनीतिक बोध का उपन्यास कौन सा होगा? तो यह है तमस। तो ये हो जाएगा तमस। और जीवनी परक उपन्यास कौन सा होगा? तो ये मानस का हंस है। और आत्मकथात्मक शैली पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? शेखर एक जीवनी। वही हो गया, इरेज कर देते हैं इसे थोड़ा सा। राजनीतिक बोध का कौन सा बताया? तमस। ठीक है, और जीवनी परक उपन्यास कौन सा बताया यहाँ पर? तो मानस का हंस। आत्मकथात्मक शैली पर कौन सा रचा गया है? शेखर एक जीवनी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सही। तो इस आधार पे सही विकल्प कौन सा है? तो वो होगा विकल्प बी, ए का चार, बी का एक, सी का दो और डी का तीन। तो यहाँ पर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो धरती धन उपन्यास है, धरती धन ना अपना, ये किसका होगा? जगदीश चंद्र का। तमस उपन्यास ये किसका हो जाएगा? भीष्म साहनी का। मानस का हंस ये किसका उपन्यास होगा? नागर का। शेखर एक जीवनी ये किसका उपन्यास होगा? अज्ञे का उपन्यास हो जाएगा ये। थोड़े से तथ्य और देखिए। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता, किसके द्वारा? राजनीतिक दलों के द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थु मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र होंगे। फिर है अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस, ये तुलसीदास गोस्वामी
गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी पर उपन्यास है। पूछा जा सकता है आपसे ये कि जो रामचरितमानस है ये किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक जीवनी पर उपन्यास होगा। फिर बात की जाए अज्ञे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी, प्रथम प्रथम भाग इसका 1940 में आया और द्वितीय भाग इसका 1944 में आया। प्रथम भाग का क्या नाम था? उत्थान, और द्वितीय भाग का क्या नाम था? संघर्ष। ये भी याद रखिए आप। फिर प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर 14। क्या पूछा गया है 14 में? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, तो सीधे हम कथन पढ़ लेते हैं। अभी कथन है ए, उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। क्या उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है? कारण क्या है इसका? क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या यहाँ पर दोनों सही विकल्प होंगे? क्या यहाँ पर दोनों गलत होंगे? क्या ए सही है परंतु आर असत्य है? ठीक है, जो भी कथन है तो वो देख लेते हैं हम। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। क्या है इसमें दिया हुआ? ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्यों? क्योंकि अभिकथन में कहा गया है उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। ये ऐसा नहीं है, निषेध नहीं करता है, उनका भी चित्रण करता है, मानवेतर भी। और जो कारण है ये तो सत्य है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो इस आधार पर ए असत्य होगा और आर सत्य है। ठीक है, क्योंकि उपन्यास मानव चित्रण चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 15, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं, तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए विकल्प में है राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। तो सही विकल्प का अगर चयन करते हैं तो कौन सा आएगा सही? तो वो आएगा विकल्प ए, अर्थात 1 और 2। जो राजकुमारी चंद्र दीक्षित है और सुचरिता है, ये दोनों ही उपन्यास के पात्र होंगे। अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1946 का है। और किसके द्वारा रचित है? आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित है। इसके जो अन्य पात्र होंगे ये राजकुमारी चंद्र दीक्षित तो है, सुचरिता भी है, साथ में बाणभट्ट, निपुणिका, न्यूनिया, ये भी इनके पात्र होंगे। इसी के साथ साथ प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का यहाँ पर जिक्र मिलता है। फिर अगला प्रश्न देखिए 16, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद किस उपन्यास का है? पहले तो ये याद रखिए, गोदान उपन्यास का है। और किन दो पात्रों के मध्य ये संवाद हुआ है? तो वो भी बताना है। विकल्प में है मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए, मेहता और मालती के बीच में ये संवाद हुआ है। मेहता कहता है ये कथन मालती से। तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर आगे मैं व्याख्या भी कर लेता हूँ। गोदान उपन्यास कब का है? 1936 का है। किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस उपन्यास के पात्र पूछे जाएंगे कौन कौन से हैं, जैसे होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दिन, गोविंदी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 17, निम्नलिखित में से तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। पात्रों पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये जो मैं आपके समक्ष पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र लाया हूँ, एनटीए नेट, सेट और एसएसएम प्रोफेसर इत्यादि के,
एक ये है पार्ट, इसके अगले पार्ट भी लाता रहूंगा। ठीक है, तो परीक्षा तक आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो हम भी अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके समक्ष लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। तो यहाँ पर देखिए विकल्प में है रत्तो नत्थु रिचर्ड हयात बख्श। तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। तो जो रत्तो है ये उपन्यास की पात्र नहीं होगी। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए इसके रचनाकार कौन है तमस उपन्यास के, तो भीष्म साहनी है, प्रकाशन वर्ष 1973 का है। उपन्यास के पात्र हैं रिचर्ड, नत्थु, हति हयात बख्श, बानप्रस्थ, लीजा, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी, नारायण, नूरी, मोहन। ये होंगे प्रमुख उपन्यास के पात्र, और भी हैं परंतु ये प्रमुख होंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 18, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो विकल्प में है चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, इदम नमम। तो आप सोचिएगा इसका तब तक उत्तर, पीछे में कुछ तथ्य याद आया। एक बार देखिए परीक्षा में पूछा गया था यहाँ से कि वो कौन सा पात्र है तमस उपन्यास में जिसके कारण ये पूरी चीजें घटित होती हैं। तो रिचर्ड, रिचर्ड एक ऐसा पात्र है जो पूरे उपन्यास को सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने का करता धरता होता है रिचर्ड। ठीक है, और किसके द्वारा करवाया जाता है, पूछा जाता है कि रिचर्ड्स के द्वारा ये सारी सारी घटनाएं किसके द्वारा करवाई गई थी, अर्थात शोर को किसने मारा था, नथु ने मारा था। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि वो कौन सा उपन्यास है तमस उपन्यास में है जिसकी कथनी करनी में अंतर नहीं है, तो वो जर्नैल सिंह है। ये मुझे प्रश्न याद आए तो मैं वापस आ गया यहाँ। तो यहाँ पर 18 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात चाक। चाक उपन्यास का प्रकाशन पूछा जाए तो 1997 का होगा। मैत्रेयी पुष्पा का ये उपन्यास है और इसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। आगे देखिए मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं। झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, इदम नमम 1994, कहे ईसुरी फाग 2004, गुनाह बेगुनाह, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, समृद्धि दंश। ये होंगे इनके प्रमुख उपन्यास। अगला प्रश्न देखिए 19, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ये सारे के सारे उपन्यास किसके होंगे, कृष्णा सोबती के। तो इनके क्रम का आपने यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर जो देखिए विकल्प भी बता देता हूँ, समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे की। यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, अर्थात सबसे पहले आएगा मित्रों मरजानी, फिर आएगा आपका सूरजमुखी अंधेरे के, और ए लड़की सबसे अंत में समय सरगम। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके प्रकाशन वर्ष की क्या क्या है तो वो भी देख लेते हैं। मित्रों मरजानी है 1967 का, और फिर सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 1991, समय सरगम 2000। ठीक है, ये रखना है याद। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज और बता देता हूँ। 1980 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। कब और किस उपन्यास से? 1980 में कृष्णा सोबती जी को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और जो जिंदगी नामा उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1979। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जिंदगी नामा का नाम आ गया तो यहाँ पर ये भी आ गया खुद। जिंदगी नामा उपन्यास में है क्या है यहाँ पर? क्या यहाँ इसमें 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है? क्या यहाँ पर महानगरवासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है?
क्या यहाँ पर परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है? क्या यहाँ पर विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है? तो सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, 1 और 3। क्या है 1 और 3 में? एक में है 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण यहाँ पर मिलता है। और 3 में है परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। तो ये तथ्य रखिएगा याद। यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध आलोचक है डॉक्टर देवराजोपाध्याय। इनके शब्दों में क्या कहते हैं ये? यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं से 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो, तो जिंदगीनामा से अन्यत्र जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जिंदगीनामा उपन्यास आप अवश्य पढ़िएगा, ये कहने का मतलब है इनका। देखिए, जो इस तरह के नेट के टेक्स्ट को पढ़ना चाहता है तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। वहाँ पर सारे के सारे उपन्यास, सारे के सारे कहानियाँ, सारे के सारे नाटक, सारे के सारे निबंध, जो भी चीज़ें हैं वो सेंड कर दी गई हैं। तो वहाँ पर जाकर आप उसे पढ़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, तो वहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 21। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। अभी पीछे मैंने गलती से बोला था ये अज्ञेय का नहीं है, ये मनु भंडारी का होगा, याद रखना है। तो कथ्य में है विकल्प तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता है, दाम्पत्य संबंध का विघटन है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो उसका चयन कर लेते हैं। तो देखिए सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, 1 और 4। 1 और 4 में क्या है? आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या यहाँ पर वर्णित है और दाम्पत्य संबंध का विघटन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये रखिए याद। आपका बंटी कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में। और यह अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या जो भी अन्य चीजें हैं तो वो बड़ी मनोवैज्ञानिक तरीके से बताई गई हैं। ये मनु भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। इसी के साथ साथ मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज के बल पर अक्षय कीर्ति प्राप्त की थी। अक्षय कीर्ति याद रखिए। अगला प्रश्न है 22। इसमें क्या पूछा गया है? सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची ए में है एक तरह से विषय या पंक्तियां और सूची 2 में है जिसके द्वारा ये कही गई हैं पंक्तियां। पंक्ति 1 है चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। चुनाव जीतने की कितनी तरकीबें हैं? 3। एक है रामनगर वाली, दूसरी है नवेदा वाली, तीसरी है महिबालपुर वाली। दूसरा कथन है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तीसरा कथन है सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी समृद्धि हो। कथन 4 है समूचा आर्यव्रत रक्त करदम से पिछली पिछल होने जा रहा है। तो बताना है कि ये कथन किस किस के हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको। तो जो कथन था एक चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, तो ये कथन कहा गया था रूपन बाबू के द्वारा। रूपन बाबू किस उपन्यास का है रूपन बाबू? तो कमेंट करिएगा आप। तो बता ही देता हूँ आपको, यह है राग दरबारी का। फिर है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, ये कथन किसका है? होरी का। मिला भी देता हूं ताकि आपको सरलता हो, ठीक है। सबसे पहले तुम शशि, शशि नाम से ही आप इसको सही कर लेते अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा हो। तो शेखर एक जीवनी का होगा, ये शेखर के द्वारा कहा गया। और समूचा आर्यव्रत एक रक्त करदम से पिछल होने जा रहा है, तो ये लोरिक देव का कथन होगा और इसका मिलान इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 23। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है?
तो जो गोदान उपन्यास है इसमें कौन कौन से गांव वर्णित है तो वो बताना है यहाँ पर। विकल्प में है गंगौली, सेमरी, बेलारी और मैरीगंज। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। यहाँ पर देखिए सेमरी और बेलारी दोनों ही गांवों का जिक्र मिलता है। इसी के साथ अगर पूछा जाए कि जो आधा गांव है ये किस रचना के अंतर्गत है, जो आधा गांव है इसमें कौन सा गांव किस जिले के अंतर्गत है? गंगौली जिले के गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन है यहाँ पर। मैला अंचल में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मैरीगंज का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 24। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ पात्र है, दूसरी तरफ उपन्यास दिया गया है। जैसे कि लाला मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? राम किशुन बाबू किस उपन्यास का पात्र है? मंगल किस उपन्यास के पात्र हैं? और जुबेर किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। जैसे कि 4 1 2 3 वाला, अर्थात लाला मदन मोहन ये किस उपन्यास के पात्र होंगे? परीक्षा गुरु, ए का 4। राम किशुन बाबू किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हो जाएंगे मैला आंचल, बी का 1। मंगल किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, सी का 2। और जुबेर किस उपन्यास का पात्र है? तो ये हो जाएंगे किस उपन्यास के पात्र? झूठा सच, डी का 3। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सही सुमेलित रूप होगा। अगला प्रश्न है 25। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र होंगे? ये सारे पात्र किस उपन्यास से हैं? तो विकल्प में है रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। ये जो सारे पात्र हैं ये पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी उपन्यास के पात्र होंगे। पूछा जाएगा देवरानी जेठानी का प्रकाशन कब का है? 1870 का। फिर देखिए अगले यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंशा अल्लाह खां की। बामा शिक्षक किसका उपन्यास है? मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का। भाग्यवती किसका उपन्यास है? श्रद्धा राम फिलौरी का। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। फिर है प्रश्न संख्या 26। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो जो सही अनुक्रम होगा तो देखिए विकल्प में है विश्रामपुर का संत, मकान, सुनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? तो वो हो जाएगा आपका सी। सबसे पहले आएगा आपका सुन्नी घाटी का सूरज, फिर मकान, फिर पहला पड़ाव और सबसे अंत में आएगा विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। पूछा जाएगा सुन्नी घाटी कब का है? तो 1957 का। मकान कब का है? 1973 का। पहला पड़ाव 1987 का और विश्रामपुर का संत 1998 का। अगला प्रश्न देखिए 27। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो विकल्प में है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। तो सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, अर्थात पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा यहाँ पर वर्णित है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार थे। कैसे प्रगतिवादी? इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? धरती धन ना अपना 1972, यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1963, कभी ना छोड़ो खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टूंडा लाट 1978, नरककुंड में बांस 1994। ठीक है, ये सारे रखने हैं याद आपने। यहाँ से देखिए जो तथ्य आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं हर एक प्रश्न का निर्माण करता है आगे जाके।
आपको देखिए जितने भी यहाँ पर आपको चाहे कहानीकार लगे हैं, उपन्यासकार लगे हैं, नाटककार लगे हैं, इनके बारे में आपको ब्रीफली जानकारी होनी ही चाहिए, तभी आपको आगे परीक्षा में लाभ मिलेगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इधर उधर कहीं से नहीं। फिर प्रश्न है 28। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नी लाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प में है भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या फिर परीक्षा गुरु। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास के ये पात्र होंगे। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कब का समय है 1882 का, भाग्यवती का समय क्या है 1877 का, और ये श्रद्धा राम फिलौरी कृत है। नूतन ब्रह्मचारी इसका समय 1886 का है, और रहस्य कथा इसका होगा 1879, और ये लिखी गई है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 29। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है, नहीं की बात की जा रही है। विकल्प में है बेनी माधव और पंडित गंगाराम, गंगेश्वर और मंगलू, बीरपाल सिंह और जहानवी, नंददास और शिवचरण वैद्य। तो सही जो विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। जो बीरपाल सिंह और जहानवी हैं ये इस उपन्यास के पात्र नहीं होंगे, तो सी यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। बाकी बेनी माधव और पंडित गंगाराम, गंगेश्वर और मंगलू, नंददास और शिवचरण वैद्य ये होंगे इस उपन्यास के पात्र। अगला प्रश्न देखिए 30। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प में है जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, डार से बिछुड़ी, यारों के यार। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा जिंदगी नामा जो उपन्यास है इसके पात्र हैं करम बीबी और सरफराज। देखिए कृष्णा सोबती रचित है और समय 1979 है। डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार कृष्णा सोबती के ही अन्य रचनाएं स्वीकार की जाती हैं। फिर देखिए प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? अभी हमने पीछे देखा था ना ये, तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। तो ज्यादा हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगला देखिए 32। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यासों में प्रस्तुत किया गया है? तो विकल्प में है आपका बंटी, महाभोज, टूटा हुआ इंद्रधनुष और तिरछी बौछार। तो सही विकल्प होगा 32 में विकल्प ए। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक आपका बंटी उपन्यास से में प्रस्तुत किया गया है, और इसके रचनाकार है मनु भंडारी। तिरछी बौछार ये 1984 में मंजुल भगत के द्वारा लिखा गया था, और टूटा हुआ इंद्रधनुष ये मंजुल भगत की कहानी संग्रह होगी। ठीक है, जो महाभोज है ये भी मनु भंडारी का ही होगा। अगला प्रश्न है 33। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है, कौन कौन से हैं? विकल्प में है आवारा मसीहा, महाभोज, तमस, झूठा सच। देखिए हमने पीछे इतना चर्चा की, तो जो सांप्रदायिकता और देश विभाजन है तो ये होंगे दो ही उपन्यास में, तमस में और झूठा सच में। तो इस आधार पे सही विकल्प होंगे 3 और 4 कहाँ पर है, तो विकल्प डी में। तो एक्स्ट्रा जो तथ्य बताए गए हैं वो देख लेते हैं, ये तो हमने देख ही लिया ना ऊपर वाली चीजें। महाभोज ये किसका है? मनु भंडारी का। इसका विषय क्या है? महाभोज उपन्यास में अपराध और राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका मनु भंडारी का है। अबारा मसीहा ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं या रचनाकार हैं, तो ये विष्णु प्रभाकर का है। और
किसके जीवन पर आधारित है ये? शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है ये जीवनी। अगला प्रश्न देखिए, तमस उपन्यास के पात्र हैं, मैंने पीछे ही बताया था ना आपको, यहाँ पर देखिए प्रश्न का निर्माण हो गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? कनक, रिचर्ड, लीजा या सेल्मा। सेल्मा भी बताया था मैंने आपको, किस उपन्यास की पात्र है सेल्मा? योकी और सेल्मा। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प होगा विकल्प सी। दो और तीन में कौन कौन से हैं? रिचर्ड और लीजा, ये दोनों ही इस उपन्यास के पात्र होंगे, तमस उपन्यास के। सेल्मा मैंने बताया था अपने अपने अजनबी की पात्र है, 1961 में आया था अपना अपना अजनबी। और कनक, ये किस उपन्यास की पात्र है कनक? तो ये हो जाएगी आपकी झूठा सच उपन्यास की पात्र। झूठा सच दो भागों में है, एक 1958 में है, दूसरा 1960 में आया। अगला प्रश्न देखिए 35, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, तो विकल्प में है महाभोज, आपका बंटी, शैलुष, बसंती। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, आपका बंटी का बार बार रिवीजन हो रहा है और महाभोज का भी जो हमने देखे ही देखे, तो इसलिए जो सही विकल्प होगा, तो आगे हम उत्तर भी देख लेते हैं। मैं एक्सप्लेन करने के लिए सारे आपको एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए सही विकल्प है 3 और 4। 3 में कौन है? शैलुष। और 4 में कौन है? बसंती। अगर आपसे पूछा जाए ये उपन्यास किस किस के हैं, जैसे शैलुष उपन्यास ही किसका है? शिव प्रसाद सिंह का ये उपन्यास होगा। अगर पूछा जाए बसंती किसका उपन्यास है बसंती, तो भीष्म साहनी का ये उपन्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36, निम्नलिखित वर्ण्य विषयों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमिलित कीजिए, सूची ए और सूची दो को। तो यहाँ पर देखिए सूची ए में क्या दिया गया है? उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? दूसरा है दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण कहाँ पर मिलता है? दलित जीवन के बारे में कहाँ पर बताया है? या मुझे लगता है अब आपको ये याद हो ही गया होगा। फिर है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण कहाँ पर मिलता है? पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, अर्थात ए का चार क्या है? ए का चार अर्थात उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति का चित्रण कहाँ पर मिलता है? समय सरगम में। ये फिर दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है आपका नाच्यो बहुत गोपाल, एका 3। फिर है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण कहाँ पर मिलता है? मायादास की मारी में। अंत में है पटना के महिला छात्रावासों में पनपते पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण कहाँ पर मिलता है? प्रति परिकथा में। ठीक है, प्रति परिकथा में, ये इसमें होगा ये। तो इस प्रकार से ए का 4 सही होगा, दो का 3, सी का 2 और डी का 1 सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जैसे जो उपन्यास किसका है और ये बताना है। अलमा कबूतरी किसका है? छिन्न मस्ता किसका है? सूखे चिनार और पारिजात किसके होंगे ये? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, विकल्प बी, अर्थात अलमा कबूतरी किसका होगा? मैत्रेयी पुष्पा का। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा, ए का एक। ए का एक कहाँ पर है? ए का एक विकल्प ए में, यही आपका सही उत्तर होगा।
फिर जो छिन्नमस्ता, ये किसका उत्तर हो, किसके साथ मिलान करेंगे छिन्नमस्ता का? प्रभु खेतान के साथ, प्रभा खेतान। यहाँ पर आजा भाई, कहाँ जा रहा ऊपर? तो दो का चार, दो का चार कहाँ है? विकल्प दो में ही है। सूखे सूखते चिन्नार, ये किसकी रचना है? मधु कांकरिया की। तो तीन का दो, तीन का दो। फिर है पारिजात, ये किसका उपन्यास हो जाएगा? पारिजात हो जाएगा आपका नासिरा शर्मा का। ठीक है, चार का तीन। इस प्रकार से सही विकल्प यहाँ पर चयनित होगा, विकल्प बी। अगला है 38, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विकल्प में है बामा, शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी, फिर उसके पश्चात बामा शिक्षक, फिर भाग्यवती और सबसे अंत में आएगी निस्सहाय हिंदू। देवरानी जेठानी का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1870 में गौरी दत्त जी का होगा ये। बामा शिक्षक ये कब का है? 1872, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का होगा ये। और भाग्यवती इसका होगा 1877, श्रद्धाराम फिलौरी का हो जाएगा ये उपन्यास। और निस्सहाय हिंदू 1890, राधा कृष्ण दास का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर 39, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? विकल्प में है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वपन। जो इतनी बार ये प्रश्न आया लाला मदन मोहन, तो आपको मुझे लगता है उत्तर याद हो ही गया होगा ये। तो सही विकल्प होगा परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित है ये। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर और भी चीजें बता देता हूँ, समय तो हो गया ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? विकल्प में शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी और जयवर्धन। तो जो सही विकल्प होगा तो विकल्प ए, शेखर एक जीवनी। समय देखिए 1940 से 44। और क्या, यही है जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर बताई गई है। यह एक कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। शशि और शेखर प्रमुख पात्र होंगे। और त्यागपत्र जयवर्धन जैनेन्द्र के उपन्यास है। और पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी कृत उपन्यास है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। कौन मैलांचल उपन्यास के पात्र नहीं है? विकल्प में है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमरित दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, श्रीधर और सरस्वती ये मैलांचल के पात्र नहीं होंगे। बाकी प्रशांत और कालीचरण है, कमली और सुमरित दास भी हैं, हरगौरी सिंह और मंगला देवी भी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। थोड़े से और तथ्य बता दूं आपको। हाँ, बता देता हूँ। मैलांचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 का, और फणीश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास हो जाएगा, और आंचलिक उपन्यास है ये। और देखिए श्रीधर और सरस्वती पात्र हैं, यह पथ बंधुआ। ठीक है, और इसके लेखक होंगे नरेश मेहता। अगला प्रश्न देखिए 42, लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? विकल्प में है मैलांचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, मैलांचल का। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा मैलांचल। इसके देख लिए हमने सारे तथ्य। ठीक है,
इसके जो देखिए जो रेणु है, इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रति परिकथा 1957, जुलूस 1965, कितने चुराहे 1966। अगला है 43, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प सी, आपका बंटी। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैक्ट है, एक इंच मुस्कान, इस उपन्यास के लेखक होंगे राजेंद्र यादव और मनु भंडारी। बेघर उपन्यास जो लिखा गया है, ममता कालिया के द्वारा लिखा गया है। बेघर उपन्यास है ममता कालिया का। और अनुगुंज ये किसका है? गीतांजलि सिंह की कहानी है अनुगुंज। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद होनी चाहिए। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था ये होरी राम? तो विकल्प में है बेलारी, गंगोली, शिवपालगंज या फिर पांडेपुर। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बेलारी गांव का रहने वाला था ये। ठीक है, विकल्प ए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो गोदान उपन्यास है ये किस प्रांत से संबंधित होगा? अवध प्रांत से संबंधित है ये उपन्यास। प्रकाशन वर्ष इसका आपको याद हो गया। फिर देखिए अगले जो तथ्य हैं, राही मासूम रजा, इनका उपन्यास था आधा गांव। प्रकाशन वर्ष है 1966। और ये गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा पर आधारित उपन्यास है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पर, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास का नाम है राग दरबारी, समय इसका 1968 होगा। और ये शिवपालगंज की कहानी का यथार्थ चित्रण करता है। और देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट। जो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, समय क्या है इसका? 1925। और ये बनारस के पांडेपुर नामक स्थान का वर्णन करता है, बनारस के पांडेपुर नामक स्थान का। अगला है राग दरबारी उपन्यास के पात्र होंगे। तो विकल्प में है मदन मोहन, बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम, बाबू रामाधीन, मास्टर शिंबू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास, काशी शाह और गंडा सिंह। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प भी। इसके जो पात्र हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन है। नए नए पात्रों के बारे में पूछा जाता है प्रश्न में। फिर देखिए अन्य पात्र होंगे इसके, वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, ये जो पात्र है पहले भी पूछा गया है, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर भी पूछा गया है पहले, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान, ये होंगे इसके पात्र। शिवपालगंज गांव का इसमें चित्रण मिलता है। अगला है विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं? तो विकल्प में है परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाही रंग। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, अर्थात ए और बी। ए और बी में कौन कौन से विकल्प हैं? परिशिष्ट और चक्रव्यूह, ये दोनों उपन्यास है, इनमें विश्वविद्यालय जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। अगर आपसे ये पूछा जाए जैसे कि परिशिष्ट उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1984 का है। और इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण देखने के लिए मिलता है। यह किसका उपन्यास होगा? गिरिराज किशोर का उपन्यास है ये, याद रखना है ये तथ्य। फिर है अपने अपने चेहरे, 1994 का है। और किसका है? प्रभा खेतान का, जिसमें जमीन
तलाशती हुई स्त्री रमा की कहानी है, स्त्री बोध का होगा ये। जबकि धूप छाही रंग 1970 इसका समय होगा, गिरीश अस्थाना का उपन्यास है ये, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है, स्त्री विमर्श पर। तो विकल्प में है समय, सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प सी, अर्थात बी और डी, ये स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। बी में है एक जमीन अपनी और डी है मुझे चांद चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें आपको बता देता हूँ। समय सरगम है कृष्णा सोबती का, और एक चिथड़ा सुख है निर्मल वर्मा का उपन्यास। उपन्यासकार और उपन्यास देख लेते हैं चित्रा मुदगल, इनके उपन्यास हम देख लेते हैं यहाँ पर। चित्रा मुदगल के आवा, गिलीगढ़ू, पोस्ट बॉक्स नालासोपारा 203, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उपन्यास। फिर आगे है सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं? अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। फिर है यहाँ पर अगला नाम आपका कृष्णा सोबती जी का, मित्रो मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के। अगला नाम है निर्मल वर्मा जी का। तो इसे भी देख लेते हैं हम, कौन कौन से नाटक हैं इनके, उपन्यास इनके। वे दिन, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य, ये होंगे इनके उपन्यास। अगला प्रश्न देखिए 48, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास हैं कौन कौन से? जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, केवल ए और सी ये दोनों होंगे गिरिराज किशोर द्वारा रचित। ए में है जुगलबंदी और सी में है लोग। ओस की बूंद ये किसका उपन्यास होगा? राही मासूम रजा का, तथा जो झरोखे है ये भीष्म साहनी का हो जाएगा। परिशिष्ट, इसको हम दूसरे उससे कर लेते हैं। परिशिष्ट, चिड़ियाघर, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, ये होंगे गिरिराज किशोर के उपन्यास। और राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बी आरजू, और तमस, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी के हैं। तो आगे देख लेते हैं प्रश्न 49, झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प में है तारा जयदेव, रणबीर देवव्रत, सोमराज रावत, सपन बाबू और सनीचर। तो जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, केवल ए और बी। ए में है तारा जयदेव, बी में है रणबीर और देवव्रत। तो ये हो गया यहाँ का। अगला देख लेते हैं 50, निम्नलिखित पात्रों को उनकी जो कथा कथा सहित जो वर्णित किया गया है उपन्यास, इसमें बताना है कि कौन कौन से पात्र उसके कथानक वाले उपन्यास से जुड़े हुए हैं। जैसे कि महंत रामदास कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस उपन्यास से हैं? मुराद अली किससे जुड़ा हुआ है? कंचन और कैलाशनाथ। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, अर्थात जो महंत रामदास है ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं मैला आंचल उपन्यास से। ए का 4। फिर
मुराद अली किस उपन्यास से जुड़ा हुआ है? मुराद अली है तमस से जुड़ा हुआ। कंचन किस उपन्यास से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपके मैला झूठा सच से। और कैलाशनाथ ये किस उपन्यास से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके मानस का हंस। इस प्रकार से ये सही विकल्प हो जाएगा। और जो मैला अंचल है रेणु का है, तमस भीष्म साहनी का है, झूठा सच यशपाल का है और मानस का हंस अमृत लाल नागर का है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा परीक्षा के लिए। ध्यान से देखोगे तो हर एक तथ्य यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न का निर्माण करता है। कहने के लिए तो मात्र हमने कितने प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए? मात्र हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों को ही डिस्कस किया, 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। ठीक है, अगर तथ्यों के हिसाब से देखें तो लगभग 100 प्लस ये प्रश्न थे आपके। एक एक तथ्य एक एक प्रश्न का निर्माण कर रहा था। ठीक है, तो इसी तरह से आप चैनल की जो भी वीडियोस आपको मिलते हैं तो उनको देखते रहिए। आपको हर एक परीक्षा के लिए ये लाभ प्रदान करेंगे। अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। जो पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे पेड जो बैच चला है उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर का पीडीएफ दिया जाता है विद ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, तो लास्ट में यही कहेंगे, हिंदी पढ़ें और उन्नति करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।